टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में टीजीटी का रिजल्ट जारी किया है। टीजीटी रिजल्ट को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज में छात्र संगठनों के बीच में, छात्रों के बीच में पूरी लाज में सन्नाटा है और कहीं से एक भी विद्यार्थी का चयन नहीं हुआ है। दूर दराज में बड़ी मुश्किल में कोई एक छात्र दिखाई देता है और इसी को लेकर के आज प्रयागराज के शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में विद्यार्थियों की एक बैठक हुई थी, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। एक बात बहुत साफ है कि ये हायर सिर्फ टीजीटी का तो एग्जाम कराया नहीं, और जो लोग अंग्रेजी वाले हैं शायद पहचान ले। अरे यार कुछ बोले जरूरी है। तो मैं बस इतना ही बात कहने आया हूँ कि एक एक लाठी आयोग बार बार तोड़ रहा है। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर पीजीटी और टीजी, और आप समझिएगा कि तरीका एक, और जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं वही लड़ाई सब में माने अपारदर्शिता एक बहुत बड़ा सवाल है। हमने सिर्फ एक सिंपल सी बात कही कि हम सबने फार्म भरा है तो सबका रिजल्ट तो आना चाहिए। हाँ। माने हम फार्म भरे हैं, एक नंबर पाए, माइनस पाए, रिजल्ट आप दो, और वो साफ साफ शो करे कि हाँ भाई किसका कितना नंबर आया। हम नहीं सिलेक्ट होंगे, हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको वजह तो पता चले। ये सिंपल सी बात हम लोग कह रहे हैं, उससे ज्यादा कोई बात नहीं। अब एक काम और करते हैं। फिर कटाव का जो मसला है भाई, वो जितना मेरिट में आएंगे जितना लोग होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। बस ये सब जो लड़ाई है, माने अब हम लोग लड़ेंगे कैसे, जो माने एक बात हो रही है, बड़ी अच्छी बात है कि हम न्यायालय की लड़ाई लड़ेंगे और हम न्यायालय जाएंगे। न्यायालय में जो कुछ होगा वो हमारे आपके ऊपर नहीं है, वो वकील लड़ेगा और प्रशासन लड़ेगा। लेकिन भरोसा हम कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने ऊपर भी भरोसा होना चाहिए कि आयोग है, और आयोग पे जैसे बिना ज्ञापन दिए हुए आप न्यायालय भी नहीं जा सकते। हाँ। मैंने सबसे पहले जिस संस्थान से आप पीड़ित हैं, जिस व्यक्ति से आप पीड़ित हैं, उसको आप सबसे पहले बताएंगे। वो सिर्फ अंग्रेजी का मामला नहीं है, पूरे टीजीटी का मामला और सभी सब्जेक्ट्स का मामला। इसलिए सबको एक बार आयोग में तो सामूहिक ज्ञापन देना ही पड़ेगा। और उसके अलावा कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले यही कहेगा कि वहाँ का आपको नहीं, वो आप दो रास्ते पे कर सकते हैं, एक बस 2 मिनट। देखिए, हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कल तय किए हैं, और उसमें हमने ये समझा कि पीजीटी और टीजीटी का भी सवाल इसके इतर नहीं। हाँ। तो हमको उसमें जोड़ देने में कोई आपत्ति नहीं। हम लोगों ने तय किया कि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर के लोग लड़ने नहीं आते, बहुत कम संख्या, और आधे लोग नौकरी पेशा में हैं और आधे लोग घर परिवार चला रहे हैं, बहुत फुर्सत नहीं। 20, 25, 30 लोग आ जाए तो बहुत। लेकिन हम ये समझते हैं कि पीजीटी और टीजीटी के लोग ज़्यादा गुस्सा है और बड़े पैमाने पर लोग एग्जाम देते हैं, वो ज़्यादा संख्या में आ सकते हैं और बिना दोनों लड़ाई लड़े। माने हमने कोर्ट में भी देखा है, और इतनी वैकेंसी में हायर में भी लोग कोर्ट गए हैं, और पिछला जो एग्जाम हुआ था उसमें रुकवाने के लिए कि भाई कुछ पेपर में करप्शन था, बाकी में नहीं। तो मैं बस इतना कह रहा हूँ कि आप दोनों लड़ाई के बारे में सोचिए, और इतना डरने की जरूरत नहीं कि वहाँ जाएंगे FIR हो जाएगा, सब करियर नष्ट हो जाएगा। इतना होता तो कब का हो गया होता। मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों को लास्ट अपील, 1 सेकेंड, कि कल अगर आप लोगों को उचित लगे तो आप लोग आयोग आइए, ज्ञापन भी दिया जाए और आप कोर्ट भी चला जाए और सड़क पे भी अपनी आवाज़ बुलंद किया जाए। शुक्रिया। ठीक है, अब एक काम करते हैं। अब यहाँ वाला हो गया कोटा पूरा, यहाँ सुबुहाट ज़्यादा हो रही है। अब चलते हैं बाहर, उस सड़क पे हम फ्री हैं, यहाँ पार्किंग है, वही मेरी गाड़ी खड़ी है, वहीं 5 मिनट और विचार विमर्श करके मैं निकलता हूँ। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कराऊंगा, उसके बाद ज्ञापन होगा, तब उसके बाद एक एक करके। देखो, ये हम बात कर रहे हैं ना, ये बताएगा एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट है ना वही बताएगा। बिना उसकी सलाह का मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, पता चले जाऊँ वहाँ तो पहले। जब हायर का रिजल्ट जारी हुआ तभी इसी तरीके का विवाद आया था कि आखिरकार 80% से कट ऑफ कैसे चली गई हायर की। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता की मांग को लेकर के भर्ती 6 जुलाई को आयोग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे, यानी कि कल रविवार को आज़ाद पार्क में हुई बैठक में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। लिखा है, इंकलाबी नौजवान सभा RYA के प्रदेश सचिव सुनील मौर्य ने बताया कि आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाओं की ना तो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की गई है और ना ही कट ऑफ अंक सार्वजनिक किए गए हैं। इससे अभ्यर्थियों में असंतोष बढ़ रहा है और दूसरे राज्यों में परीक्षा के बाद में रिजल्ट डिटेल में दिया जाता है। लिखा, सुनील मौर्य ने
राज्यों का अन्य राज्यों को उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भर्ती परीक्षाओं के बाद सभी अभ्यर्थियों का विस्तृत परिणाम जारी किया जाता है और इससे प्रत्येक उम्मीदवार अपनी स्थिति जान सकता है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग केवल अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों के रोल नंबर जारी करता है, जिससे अन्य अभ्यर्थियों को अपने प्रदर्शन की कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। उन्होंने टीजीटी का उदाहरण देते हुए बताया कि इसमें साक्षात्कार की व्यवस्था नहीं है। इसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1.5 गुना विद्यार्थियों को ही पात्र घोषित किया गया है। अंतिम मेरिट सूची और प्रतीक्षा सूची भी जारी नहीं की गई है, जिससे चयन प्रक्रिया पर संशय बना हुआ है। मौर्य ने आरोप लगाया कि इस बार मेरिट असमान रूप से अधिक जाने की संभावना है, जिसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसके पहले भी सीबीआई जांच की मांग विद्यार्थियों के द्वारा किया गया था। कई बार समाचार पत्रों में इसको लेकर के जानकारी भी दी गई है। सोमवार को आयोग मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। RYA ने 15 जून को सभी भर्ती आयोगों के लिए जारी शासनादेश को भी पारदर्शिता के खिलाफ बताया और ये बताया कि जो भी शासनादेश है वो पारदर्शी नहीं है। संगठन ने इसे तत्काल निरस्त करने की मांग की। लिखा है कि RYA का कहना है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ में अन्याय न हो और इसके लिए भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसी मांग को लेकर के सोमवार को आयोग मुख्यालय पर प्रस्तावित धरना प्रदर्शन में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों से शामिल होने की अपील की गई है। और पर धांधली हुई है या नहीं हुई है वो एक अलग बात है, लेकिन इसका जवाब शिक्षा सेवा चयन आयोग आंसर की के द्वारा दे सकता है, कट ऑफ के द्वारा दे सकता है और शिक्षा सेवा चयन आयोग को आंसर की देना ही चाहिए। और जब आंसर की नहीं दी जाएगी, संशोधित उत्तर कुंजी मतलब नहीं दी जाएगी, ये कट ऑफ नहीं जारी किया जाएगा, तो सवाल निश्चित तौर पर उठेगा कि जरूर कुछ दाल में काला है, जरूर घोटाला हुआ है। इस तरीके की शंकाएं निश्चित रूप से निकल करके आ रही और इसके पहले भी समाचार पत्रों के माध्यम से आप लोगों को जानकारी मिली होगी कि टीजीटी के रिजल्ट को लेकर के सवाल उठे हैं। उत्तर प्रदेश, ये देख सकते हैं, ये 2-3 दिन पहले का समाचार पत्र है जिसके माध्यम से ये जानकारी दी गई कि प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल शीतल प्रसाद ओझा का कहना है कि संस्कृत में 122 अंक पाने वाले जनरल वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन नहीं हुआ है और आयोग ने ना तो अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है, ना ही मेरिट लिस्ट जारी की है। और यहाँ पर लिखा है कि पूरे परिणाम की सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर पुरानी नियमावली के आधार पर टीजीटी और पीजीटी की 20,000 से अधिक पदों पर विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर युवा मंच ने बुधवार को पत्र गिरजाघर में धरना प्रदर्शन किया। तो उधर से अन्य संगठन भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और इधर इंकलाबी नौजवान सभा के द्वारा ये घोषणा की गई है कि 6 तारीख को शिक्षा सेवा चयन आयोग का घेराव होगा, शिक्षा सेवा चयन आयोग में प्रदर्शन होगा। मांग की जाएगी कि फाइनल आंसर की जारी हो और सभी विद्यार्थियों के कट ऑफ अंक बताए जाएं, कट ऑफ बताया जाए। और वहीं पर पुरानी नियमावली को लेकर के भी एक सूचना है। आज बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे विद्यार्थी और ये जौनपुर क्षेत्र की जो राज्यसभा सांसद हैं सीमा द्विवेदी जी, उनको इन लोगों ने ये ज्ञापन दिया है और ये जो ज्ञापन आप देख रहे हैं इसमें मांग की गई है कि जो टीजीटी पीजीटी का नया विज्ञापन आना है वो पुरानी नियमावली से आना चाहिए। विद्यार्थियों प्रयागराज में तो लगातार धरना प्रदर्शन कर ही रहे हैं और जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और अन्य माध्यमों से चर्चा चल रही है, लेकिन यहाँ से भी जो सांसद और विधायक हैं उनसे भी विद्यार्थी, जो भी राजनेता हैं उनसे भी विद्यार्थी कोशिश कर रहे हैं कि उधर से भी बातचीत होती रहे और मुख्यमंत्री तक ये बात किसी तरीके से पहुंचे और अगर वो चाहेंगे तो निश्चित तौर पर इसका हल निकलेगा। मर्जी के आधार पर, दया के आधार पर इन विद्यार्थियों को एक मौका मिल सकता है। ये विद्यार्थी बस केवल एक मौका चाहते हैं कि ये विद्यार्थी कई वर्षों से पुरानी नियमावली के आधार पर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे और अगर नई नियमावली अचानक से लागू हो जाती है तो ये विद्यार्थी पूरी तरीके से भर्ती से बाहर हो जाएंगे। इन विद्यार्थियों की संख्या लगभग 4-5 लाख से ज़्यादा है, ये इन विद्यार्थियों का कहना है। ये पत्र भी जारी हुआ है, आप लोग देख लीजिए, इन विद्यार्थियों ने ये भेजा है। टीजीटी पीजीटी 2026 की नई विज्ञप्ति पुरानी नियमावली जारी करने हेतु आदरणीय सीमा द्विवेदी से मिलकर के नई नियमावली के तहत बाहर हो रहे भर्तियों की समस्या से अवगत कराया। सांसद के माध्यम से नई नियमावली के तहत बाहर हो रहे भर्तियों को पुरानी नियमावली के तहत एक अवसर पुनः प्रदान करने हेतु आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को एक ज्ञापन सांसद जी के माध्यम से प्रेषित किया गया। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपकी काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।